अच्छा, माना ये पदार्थ है, ये इस पदार्थ के हमें पता करना है कि ये वैद्युत सुचालक है या वैद्युत कुचालक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने खत्म किया था कि आवेश क्या होते हैं और उनकी प्रकृति कैसे होती है। और क्या पढ़ा था? कोई नहीं बताएगा? हमने आवेशों के नामकरण पढ़े थे। वैद्युत कुचालक और वैद्युत सुचालक ये क्या चीज होती है? तो पहला वर्ड है हमारा कुचालक। वैद्युत कुचालक क्या होते हैं? इसके लिए मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, माना ये पदार्थ है, ये इस पदार्थ के हमें पता करना है कि ये वैद्युत सुचालक है या वैद्युत कुचालक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा, हमें सबको मालूम है ये पदार्थ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और मैं मान लेता हूं कि ये एक बहुत छोटा सा पीस है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखा हुआ है। अब आप बताएं कि क्या ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेगा? तो अगर ये अवशोषित कर लेगा तो ये वैद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगर ये अवशोषित नहीं कर पाएगा तो कुचालक हो जाएगा। इसको मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। माना ये पदार्थ है, इसके बारे में हमें पता करना है कि ये वैद्युत सुचालक है या कुचालक है। और यहां पे छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पदार्थ इस इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है अपने अंदर आने में, तो वो वैद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो कुचालक हो जाएगा। यानी कि यहां करता है अलाउ, यहां नॉट अलाउ। तो इसके हिसाब से हमारी परिभाषा बन गई। वैद्युत कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को होकर गुजरने नहीं देते, अर्थात वह अपने में से चार्ज को होकर गुजरने नहीं देते। वो आपके क्या होते हैं? वैद्युत कुचालक पदार्थ होते हैं। और वैद्युत सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को होकर गुजरने देते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से आप एक बात समझ सकते हैं कि कुछ जाने देते हैं, कुछ नहीं जाने देते। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जाने भी देते हैं और नहीं भी देते हैं। अब आप हो गए, ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? वो मैं मानता हूं वो थर्ड कैटेगरी आती है आपकी। दो कैटेगरी आप सबने पढ़ी है, कि तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? वो कभी तो इसको इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे, कभी इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। जैसे कि आप मान लें ये पदार्थ है और इसके ऊपर मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन माना रख लिया। अब कभी तो ये जाने दे रहा है, यानी किस कंडीशन में जाने दे रहा है? इस पदार्थ को मैं अगर हीट करूं, यहां से मैंने हीट दे दी, हीटिंग दे दी, एक हल्का सा हीट पहुंचने पे ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने में से जाने देगा। अगर हीट कंडीशन नहीं होगी तो वो नहीं जाने देगा। समझ में आ गया? ये तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो या तो की स्पेशल कंडीशन हीट हो, और भी बहुत सारी कंडीशन है, आपको आगे बताएंगे, उन्हें बोलते हैं हम अर्धचालक। वो हमारे अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर। इसके बाद एक चौथे कैटेगरी और भी है जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। वो क्या होते हैं? उसको पढ़ने से पहले हमें कुचालक और सुचालक को और ज्यादा गहराई में समझना पड़ेगा।
अच्छा ये बताइए कि माना ये इलेक्ट्रॉन है, ये पदार्थ है, मैटर है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से होकर नहीं जा रहा, ठीक। अब कुछ ऐसे मैटर भी होंगे जो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन प्रेशर पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेशर अगर बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो जाने देंगे। यहां बात आ गई प्रेशर की। इलेक्ट्रॉन पर अगर हम इधर से प्रेशर दें तो जाने दे सकते हैं। तो ये पदार्थ है कितना इलेक्ट्रॉन का ऊपर प्रेशर झेल सकता है, मेन बात आती है उसके ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं अर्थात परावैद्युतांक। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना प्रेशर झेल सकती है। ये हर पदार्थ की अलग अलग होती है। तो हमने देखा है कि कुछ ऐसे कि पदार्थ, जैसे कि आप समझ लो कि आपके घर में बिजली है, बिजली की वायर होती है, बिजली की वायर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा रहता है वो विद्युत का कुचालक होता है। उसमें से बिजली बाहर ना आ पाए, उसमें से करंट आपको ना लगे, इसलिए वो प्लास्टिक का चढ़ा होता है। अब वो पदार्थ, जैसे कि माना यहाँ पे ये तार है और ये इसकी क्लैडिंग यानी कि ऊपर की परत ये है, इसके ऊपर एक बात लिखी होती है हमेशा। आपने एक नोटिस करा होगा, कभी भी ये वायर खरीदा होगा तो वायर में एक बात लिखी रहती है। हमारे घर में वोल्टेज तो आती है 220, सबके घरों में 220 वोल्ट आती है, ज्यादा किसी घर में नहीं आती और इससे ज्यादा कोई यूज भी नहीं करता। पर इस पे लिखा होता है 1100 वोल्ट। तारों पे लिखा हुआ आपने कई बार लिखा होता है कि 1100 वोल्ट। वो क्या चीज है, वो ये नहीं कि आप उस पर 1100 वोल्ट चलाएं। उसका मतलब यह है कि इस तार में से जो इलेक्ट्रॉन है वो 1100 वोल्ट तक का प्रेशर झेल सकता है। इलेक्ट्रॉन 1100 वोल्ट का प्रेशर झेल सकता है कि वो इसके पार ना जा पाए। तो हमारे पास इस मैटर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिखाता है, वो दिखाता है कि जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी 1100 वोल्ट तक वो आपको झेल सकता है। ये बात समझ आ गई होगा आपको। ऐसे ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि चीनी मिट्टी, पोर्सलिन जिसको बोलते हैं हम लोग। अब पोर्सलिन क्या होता है, खंभों पे लगे रहते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के आपने देखे होंगे। जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है वो बहुत बड़े होते हैं पोर्सलिन के, तो उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे प्रेशर यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम आते हैं सुचालक पदार्थ। तो किसी पदार्थ की कुचालकता उसकी डाई स्ट्रेंथ से पता लगती है। अब किसी पदार्थ की सुचालकता किससे पता लगती है, ये पता लगती है कि कंडक्टिविटी से। किसी पदार्थ, कोई पदार्थ कितना सुचालक है वो उसकी कंडक्टिविटी दिखाता है। ये हम सब आगे पढ़ेंगे कि यानी कि वो कितनी सुगमता से इसमें से होकर जा रहा है। इसको समझने के लिए आप मानो कि आप कार लेके जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, और रोड पे जाते वक्त क्या होता है, आपके वहां भीड़ है। कोई रोड ऐसी है जहां पे कम भीड़ है, कम ट्रैफिक है, कहीं ज्यादा ट्रैफिक है, कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कार तो आपकी चल सकती है 100-120 तक स्पीड चल सकती है, पर उस रोड का ट्रैफिक आपको इतना अलाउ नहीं कर रहा जाने के लिए। तो क्या हो गया, तो माना वो रोड आपका मैटर हो गया, कार आपकी इलेक्ट्रॉन हो गई। अब उसके अंदर उपस्थित जितना भी ट्रैफिक है ये क्या करेगा, आपको वहां पे उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। आप कई बार तो जाते हो 40 की स्पीड से, कई
कई बार आपको वहां पर ज्यादा भीड़ मिलती है, 10 की स्पीड से जाना पड़ता है, और कई बार आपको हाईवे मिलता है बिल्कुल खुला, आप 100 की स्पीड से चल जाते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखा दी, माना कि कंडक्टिविटी वो कितनी आसानी से जा पा रहा है, तो 3 स्पीड पता लगी। अब इसी प्रकार जिस प्रकार कार है और रोड है, ट्रैफिक है, उसी प्रकार हमारे पास जो ये वायर है ना, इस वायर की क्वालिटी होती है। जो वायर जो होता है उसकी क्वालिटी, जैसे कि ये वायर किस चीज का है, ये वायर है हमारे पास कॉपर का। कॉपर का ले लिया हमने, तांबे का, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, और सिल्वर यानी कि चांदी का वायर, और उसके ऊपर सोने का वायर भी होता है। तो इस तरह से कई सारे वायर होती है। जो और सबसे बेकार होता है लोहे का वायर। तो लोहे के वायर में आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज्यादा उसमें भीड़ मिलेगी, तो क्या होगा, उस लोहे के वायर को हम लोग यूज नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, जो आपके वो भीड़ मिलने वाली बात बता रहा हूं, ये उसका प्रतिरोध हो गया, वो उसको आने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आने से रोक रहा है। तो यहां पे हो गया रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम का वायर, उसकी भी रेजिस्टेंस होती है पर लोहे से कम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम वायर को यूज कर लेते हैं। उसके बाद आती है कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या होता है, हल्का सा एल्यूमिनियम से महंगा होता है और उसकी रेजिस्टेंस और कम होती है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। पर जहां पर बहुत कम वोल्ट चाहिए होता है कंप्यूटर, उसमें वहां हमें गोल्ड का वायर यूज करना पड़ता है। आपने देखा होगा गोल्ड के प्रोसेसर में गोल्ड की वायर होते हैं उसमें, तो वहां पे हमें बहुत ही सुगमता से जाना चाहिए। तो फिलहाल पता लग गया कि चालक कौन से होते हैं और कुचालक कौन से होते हैं। ये दो आपको बता दिए मैंने। अर्धचालक क्या है, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। आपका जब नंबर आएगा तो आपको इसके बारे में पूरा बताया जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी इतना ही बता सकता हूं कि आपका अर्धचालक क्या होता है। चौथा होता है आपका, चौथा स्टेज जो होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स में आता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है और उन रिसर्च के हिसाब से लोग इस टॉपिक पे पीएचडी भी करते हैं। तो चौथा हो गया आपका सुपर कंडक्टर। इसका हिंदी नाम अतिचालक होता है, पर आपको हमेशा एग्जाम्स में सुपर कंडक्टर लिखा आएगा, कहीं भी इसका नाम अतिचालक आपको नहीं मिलेगा लिखने में। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा है जहां पर आपका रोड है, जहां पर आपका बहुत कम ट्रैफिक है, आप वहां पे 100 की स्पीड से जा रहे हो, पर कार तो हमारी 160 की स्पीड चल सकती है, और वो रोड भी है। तो उस तरह की रोड में आप मानो कि आपका इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि उसके अंदर आपको एक भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आप इसमें यहाँ पे जो है फुल स्पीड से जा सकते हो बिना किसी प्रतिरोध के। सुपर कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, और इसके अंदर अगर ये पदार्थ बन गया, अभी ये पदार्थ बन चुका है और पिछले 10-12 सालों से पहले ही बन गया था, पर इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि वे बहुत कम तापमान पर ही अपना कार्य करते थे। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी होती है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।